एक बार नन्हे गणेश अपनी माँ की गोदी में बैठे थे और माँ से पूछ रहे थे, माँ, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके आंसू कहाँ जाते हैं? माँ पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ये आंसू तुम्हारे पिता के पास जाते हैं। गणेश ने कहा, ठीक है माँ, लेकिन पिताजी इन आंसुओं को क्यों रखते हैं? माँ पार्वती ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे पिता सभी जीव जंतुओं के दुख अपने माथे पर रखते हैं। नन्हे गणेश ने फिर कहा, माँ, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता दुख? माँ पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पिता सभी दुखों को अपनी जटाओं में बांध कर रखते हैं। तब गणेश बोले, आज मुझे पिताजी की जटाओं में दुख देखना है। गणेश महादेव के पास बैठकर तपस्या करने लगे। महादेव ने पूछा, बेटा गणेश, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? गणेश बोले, पिताजी, मैं आपसे थोड़ी सी पीड़ा लेना चाहता हूँ। क्या मुझे आपकी जटाओं से थोड़ी सी दुख की बूंद नहीं मिल सकती? महादेव ने कहा, नहीं बेटे, अगर मैं अपनी जटाओं को खोल दूं तो अनर्थ हो जाएगा। गणेश जिद करते हुए बोले, नहीं पिताजी, मुझे वह चाहिए। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, बेटा गणेश, कोई भी देवता इतनी शक्ति नहीं रखता जो मेरी जटाओं के दुख की एक बूंद भी ले सके। तुम तो अभी छोटे हो, तुम कैसे यह संभाल पाओगे? महादेव ने कहा, तुम तो मेरी जटाओं से एक बाल भी नहीं उठा सकते। अगर तुम इसे उठा सको तो ले लो। गणेश महादेव की जटाओं को उठाने की कोशिश करने लगे, पर महादेव जोर जोर से हंसने लगे। गणेश परेशान होकर महादेव के पैरों में बैठकर रोने लगे। महादेव ने फिर कहा, बेटा, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी दुखी और लाचार हैं। तुम उनकी रक्षा करो जो तुम्हें पुकारते हैं, और तुम उनका दुख अपने माथे पर ले लो, फिर तुम मेरे जैसा बन सकोगे। गणेश ने अपने पिताजी की बात मानी और उनके पैरों को छूकर प्रणाम किया और रोने लगे। गणेश ने कहा, मैं धरती पर जाऊंगा और सभी दुखियों और लाचारों की रक्षा करूंगा, यह मेरा वादा है। महादेव ने गणेश को कुछ शक्ति दी। फिर माता पार्वती ने गणेश को माथे पर तिलक लगाकर कहा, बेटा, इस धरती पर जितने भी लाचार और दुखी हैं, तुम उनके लिए एक बेटा बनकर उनकी कामनाएं पूरी करना। तुम जैसे मेरे लाडले हो, वैसे ही धरती के सभी जीव जंतु तुमसे प्यार करेंगे। गणेश धरती पर चले गए और माता पार्वती और महादेव ने कहा, गणेश के लिए कोई लाइक और कमेंट नहीं किया है।